हेलो दोस्तों, पेट्रोनेट एलएनजी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं और जहां पर कंपनी ने बड़ा प्रॉफिट किया है। आप यहां देख सकते हैं, ये कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जहां हम पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। जहां पर आप देख सकते हैं ये 15,775 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया हुआ है ऑपरेशन से, जो कि पिछले साल जो दिसंबर था 12,597 करोड़ का तब उन्होंने जो रेवेन्यू किया हुआ था। अभी अगर आप एक्सपेंसेस में जाएंगे तो एक्सपेंसेस पिछली बार से ज्यादा बढ़े हैं। ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो पिछली बार प्रॉफिट 1,143 करोड़ था और इस बार प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा है 1,180 करोड़। लेकिन जो सरप्राइजिंग बात जो इन नतीजों में रही है वो है क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 का परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं क्वार्टर 2 में, ये क्वार्टर 2 का नंबर है 16,080 करोड़ के आसपास का उन्होंने रेवेन्यू किया था। इस बार इनफैक्ट रेवेन्यू कम है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं क्वार्टर 2 में 7,442 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था, जो इस बार प्रॉफिट बढ़ा है। जब हम पेट्रोनेट एलएनजी की बात करते हैं तो वो भारत के बाहर से एलएनजी को ट्रांसपोर्ट करती है और एलएनजी का यूज होता है। तो मोस्टली एलएनजी का उनका बिजनेस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का बिजनेस है उनका। और यहां पर पूरी दुनिया में गैस के प्राइसेस कम हुए हैं, तो इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो रिजल्ट पर भी पड़ रहा है। फंडामेंटल्स पर हम बात करेंगे तो अभी शेयर प्राइस 223 रुपए के आसपास में है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखेंगे 10 के आसपास में है। मार्केट कैप 33,000 करोड़ है। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है करंट प्राइस के साथ। तो जैसे जैसे शेयर मार्केट में प्राइस चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे मार्केट कैप भी चेंज होता रहता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.24 है। दोस्तों, किसी भी कंपनी का अगर डेट थोड़ा ज्यादा हो तो जरूर आप क्रेडिट रेटिंग को फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इकरा की क्रेडिट रेटिंग है, उनको हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने अपलोड भी हो रही है। यहाँ पर क्रिसिल की भी क्रेडिट रेटिंग अपलोड हो रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ AAA की क्रेडिट रेटिंग हमको देखने को मिल रही है, जो सबसे स्ट्रांग है। यहाँ पर क्रिसिल की क्रेडिट रेटिंग है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग उन्होंने दी हुई है। तो आपके सामने ही मैं लाइव पेट्रोनेट एलएनजी की भी क्रेडिट रेटिंग को सर्च करता हूँ। आप देख सकते हैं AAA की रेटिंग यहाँ पर उन्होंने दी हुई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेटिंग हमको देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम वैल्यूएशन के बारे में बात करें, देखिए पिछले 5 सालों में ईवी बाई एबिटा, ईवी मतलब इंटरप्राइज वैल्यू, मतलब थ्योरेटिकली अगर आपको कंपनी को खरीदना है तो कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, उसे इंटरप्राइज वैल्यू कहा जाता है। उसको डिवाइड कर दिया जाता है कंपनी कितना कमा रही है, अपने जो इंटरेस्ट है, टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन, उससे पहले कितना कमा रही है। तो ईवी बाई एबिटा के हिसाब से कंपनी का डी रेटिंग हुआ है 8.2 का एक हिस्टोरिकल ईवी बाई एबिटा है। उसके हिसाब से अभी आप देखेंगे 5.3 का ईवी बाई एबिटा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अगर आप देखेंगे तो अगेन मीडियन पीई रेशियो कंपनी को 13.8 का मिला हुआ है, अभी बिल्कुल 10 को वो टच कर रहा है। मतलब अगर हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी को देखें तो वो वैल्यूएशन में कंफर्ट मिल रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट बिजनेस को जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए गैस फील्ड होती है, देखिए गैस को बहुत ही मुश्किल है ट्रांसपोर्ट कर पाना, तो इसीलिए गैस को बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में उसे लिक्विड मतलब पानी जैसा उसे बनाया जाता है, फिर बड़े बड़े कार्गोज में डाला जाता है, क्योंकि जो गैस आ रही है वो भारत के बाहर से आ रही है और वो जो गैस है वो भारत में आती है, मतलब जो भी है कार्गोज जो है, बड़े बड़े जो शिप है वहां से आती है, और फिर वो लिक्विड जो है उस लिक्विड को फिर से पंपिंग के द्वारा गैस बनाया जाता है और फिर पाइपलाइन के द्वारा वो गैस फिर से पहुंचती है। मतलब आपके पास तक, आपके घरों तक जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो पहुंच रही है वो पहले लिक्विड बनी है, इसीलिए उसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और यहीं पर ही पेट्रोनेट एलएनजी का काम है। 2 बड़े उनके स्टेशंस हैं, एक दाहेज गुजरात में और एक कोचीन केरला में। दोस्तों, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस कम होना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी मैक्रो चैलेंजेस यहां पर बिजनेस को लेकर है। लेकिन एक और पॉजिटिव चीज है कि स्टॉक में भी प्रॉफिट तो कंपनी कर रही है, स्टॉक भी अच्छा खासा पिछले कुछ सालों में डीरेट हुआ है। हम वेट करेंगे
लेटेस्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का, जहां पर ब्रोकरेजेस यहां पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स, ये रिजल्ट्स जो आए हैं ये सरप्राइजिंगली थोड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन इसको ब्रोकरेजेस किस हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मैनेजमेंट के साथ बात की होगी, मैनेजमेंट ने अभी का रिजल्ट समझाया होगा, फ्यूचर का गाइडेंस दिया होगा, तो वो सब चीजें आएंगी, हम आपके सामने लेकर आएंगे। अर्ली फाइनेंशियल आजादी को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में दोस्तों हमारा लर्निंग पर फोकस रहता है और यहां पर अल्टीमेट कॉम्बो कोर्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर हमने स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर एनालिसिस दोनों के बारे में बात की हुई है। 21 वीडियो है, 3 वीडियो इनफैक्ट फ्री वीडियो भी है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। साथ साथ फ्री में स्टडी मटेरियल्स भी है और वो मैं रेगुलर अपलोड भी करता रहता हूं। कोर्स में मैंने समझाया है कि आपको लेटेस्ट मटेरियल्स कहां से मिल सकते हैं, एनालिसिस आप कहां से कर सकते हो, साथ साथ किस सेक्टर को कैसे एनालाइज कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर को, ऑयल सेक्टर, दोनों ही डिफरेंट है, दोनों का एनालिसिस डिफरेंट तरीके से होती है। इन सब को मैंने कोर्स में समझाया हुआ है और अभी बहुत ही मेगा डिस्काउंट भी चल रहा है। ये कोर्स आप 1299 में एक 56% के डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को चेक कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।